र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस एक खतरनाक बीमारी है और इसके अंदर हाथ के जोड़, हाथ की उंगलियों के जोड़, कलाई का जोड़, कोहनी का जोड़, कंधे का जोड़, घुटने, पैरों के जोड़, ये सब प्रभावित होते हैं। इस महिला के अंदर सबसे ज़्यादा जो जोड़ प्रभावित हुआ है वो है उंगलियों के जोड़, कलाइयों के जोड़, थोड़ा थोड़ा कोहनी और कंधे के जोड़। और उनके जो बोन्स के बीच में जो स्पेस होता है, उसके जो लिगामेंट्स हैं वो फ्यूज हो गए हैं, बहुत थोड़ा मूवमेंट बचा है। तो वहाँ पर एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन लगाने के बाद में फिर हम ट्रैक्शन देते हैं। तो मैनुअल ट्रैक्शन तो गर्म पानी की बाल्टी में डुबा के दिया जाता है इनको, उसकी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैकेनिकल ट्रैक्शन कैसे देते हैं। तो उसके लिए ये ट्रैक्शन किट आती है मार्केट में, ये जो है पट्टा, ये ट्रैक्शन किट आती है, ये भी ट्रैक्शन किट दे रही है। ये ट्रैक्शन किट मार्केट में आती है, क्योंकि ये एक्चुअली होती है एंकल जॉइंट के लिए। तो कलाई तो बहुत पतली होती है, तो उस गैप को कवर करने के लिए हमने एक टॉवेल डबल करके लगा दी है, तो वो इतनी मोटी हो गई है जो एंकल जैसी। और ये एंकल ट्रैक्शन किट यहाँ आ गई है, इसको कहते हैं जुगाड़ हिंदुस्तानी में। और ट्रैक्शन टेक्निक भी जुगाड़ी टेक्निक है, इसमें जुगाड़ की तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस ट्रैक्शन से क्या फ़ायदा हो रहा है कि रिस्ट जॉइंट के अंदर भी हमारा स्पेस आ रहा है, एल्बो जॉइंट पे भी स्पेस आ रहा है, और थोड़ा बहुत असर यहाँ शोल्डर पे भी आ रहा है। तो अब जुगाड़ कैसे करते हैं कुछ लोगों के कोहनी भी टेढ़ी हो जाती है, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, तो वो भी इसी टेक्निक से हम सीधी करते हैं। पेन ना हो इसके लिए, को पेनफुल तो होता है, तो पेन ना हो इसके लिए हम टेंस मशीन का प्रयोग करते हैं। ये टेंस मशीन है, तो टेंस मशीन के पैड हमने पहले लगा देते हैं, उसके बाद टॉवेल लपेटते हैं, फिर ट्रैक्शन लगाते हैं। तो अब दूर से ट्रैक्शन देखें, ट्रैक्शन कैसे लगा हुआ है इनके अंदर। जिनके घुटने खराब होते हैं उनको भी ट्रैक्शन लगाते हैं। तो यहाँ से ट्रैक्शन आया है, और ये एक्चुअली एंकल ट्रैक्शन का सेट है। तो ये चूँकि वहाँ ऊपर लगाया है तो छोटा पड़ गया, तो क्रैप बैंडेज हमने लेके ये वजन लटका दिया, दिस इज अ वेट। ऐसे ही हमने इधर भी वहाँ से लेकर के यहाँ भी वजन लटका दिया, और ये वेट लटका हुआ है इनका। तो यहाँ ये ज़्यादा वजन नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो हमने करीब करीब 5-5 किलो का वेट इनको यूज़ किया। जब मरीज टॉलरेट करना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा वेट से रखें, इनको लगा दिया जाएगा। तो ये ट्रैक्शन लगाने का तरीका है। बहुत पुरानी ट्रैक्शन की बुक्स भी पहले आती थी, जब मैं MS कर रहा था और MBBS कर रहा था, तब अब वो मार्केट में बुक्स नहीं मिलती हैं, किसी पुरानी लाइब्रेरी में भले ही पढ़ी हो। उसको मैं ये कहता ना चाट छूट के पी गया, उस ट्रैक्शन की बुक को शायद मैंने 100 बार पढ़ा होगा, उसके मर्म को समझा। और जो लोग इसमें एक्सपर्ट थे उनके हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में जाके पूरे हिंदुस्तान में जाके तमाम जगह सीखा। पुराने जो बेड्स होते थे, आपने कोई पुरानी फिल्मों के बेड देखे हों, ऑर्थोपेडिक वार्ड के अंदर जो हीरो एक्सीडेंट में घायल हो जाता था, फिर हॉस्पिटल में दिखाते थे, तो एक ऑर्थोपेडिक बेड अलग आते थे जिनमें हर बेड में ट्रैक्शन लगा होता था। अब किसी बेड में नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल तो काटा पीटा और प्लेट लगा दी, जो मांस टाइट है उसको काट दिया। पर ऐसा करने से एक तो खून बहुत निकलता है, बाद में पेन बहुत होता है, और स्टिफनेस बहुत आती है, मरीज को कष्ट बहुत होता है। ट्रैक्शन में थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन इसका रिजल्ट वो काटा पीटी वाले रिजल्ट से बहुत अच्छा आता है। काटा पीटी मैं भी बहुत करता हूँ, हज़ारों ऑपरेशन किए हैं और अब भी करता हूँ, लेकिन जो काम प्यार से हो जाए उसके लिए क्यों हथियार उठाए जाए। अब दूसरा ट्रैक्शन, यही ट्रैक्शन लगाया है इस मरीज के अंदर, क्योंकि इनके दोनों घुटनों में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है। इनके भी हमने टेंस लगाया हुआ है, और ये पैड लगाए हुए हैं ट्रेंशन के। दोनों घुटने दूर दूर थे, करीब यहाँ पर 4-8 अंगुल का गैप था, तो हमने इसको एक बेल्ट से बांध दिया है, तो ये दोनों पास पास आ गए। इनकी भी टांगें पतली थी, तो हमने इसको अंदर क्रैप बैंडेज लपेट दी, या टॉवल भी लगा दो।
वायरस डिफॉर्मिटी थी, हमने वेलगेट डिफॉर्मिटी क्रिएट कर दी और ये ट्रैक्शन लगा दिया। चूँकि नी का मामला है तो हमने यहाँ ट्रैक्शन 10-10 kg का लगाया है। जब ये बर्दाश्त कर देंगे तो एक्स्ट्रा बेट यहाँ पड़े हुए हैं वो हम लगा देंगे। तो सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया, जॉइंट की उसका पेरियोस्टम हो जाती है, जॉइंट का कैप्सूल टाइट हो जाता है उनके अंदर। तो इनके अंदर ही बहुत ज़्यादा टाइट था, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी इतनी थी कि इनके जोड़ के अंदर यहाँ करीब मेरी 8 अंगुल चली जाती। तभी देखो पूरे जब जा ही नहीं रही उंगली, कवर हो गया ये टाइम लग। इनके नी जॉइंट के अंदर भी इंट्रा आर्टिकुलर एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन लगा गया। अगर बहुत टाइट है तो बिना इंजेक्शन के तो कवर नहीं होगा, और कम टाइट है तो गर्म पानी की हॉट वाटर सिकाई से कवर हो जाता है। तो मेरा बाथटब भी है, बाल्टी भी है, सब तरह का इंतजाम है, तो करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा टाइट के अंदर समय लगता है, 1-2 महीने का टाइम लगता है, और एक ट्रैक्शन किट मरीज को दे देते हैं, वो अपने घर पर रोज़ लगाता है। मेरे करीब 25,000 मरीजों को मैंने नी रिप्लेसमेंट से बचाया है लास्ट 40 ईयर्स के अंदर। 3,000 रिप्लेसमेंट भी किए हैं, बायलेटरल टोटली मैं एक साथ करता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आप शुरू से ही सतर्क हो जाएं, अपना वज़न नॉर्मल कर लें शरीर के अनुसार, हड्डियों की डेंसिटी बढ़ा लें और रोज़ एक्सरसाइज करें, तो पूरी ज़िंदगी में रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो मैंने डिज़ाइन की है। इसमें चूँकि यहाँ गैप आ जाता है, इस जगह गैप आ जाता है, तो इस गैप को करने के लिए मैंने अखबार वाली एक्सरसाइज वो बड़ी पॉपुलर हो गई है। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था तो मेरी अखबार वाली एक्सरसाइज की सब बुढ़े बूढ़ी बैठ के चर्चाएँ कर रहे थे कि वो डॉक्टर दिल्ली में कोई है जिन्होंने अखबार वाली एक्सरसाइज ईजाद की है, हम उसको करते हैं और हमारा दर्द ख़त्म हो गया। तो ये अगर ये चूँकि ये अंदर वाली मांसपेशी, जो घुटने के अंदर वाली मांसपेशी, जांघों के अंदर वाली मांसपेशी, इनकी ताकत उम्र के साथ साथ और मोटापे के साथ साथ ख़त्म होने लगती है। ये इनको बहुत ताकत से दबाएं, इसको ये गिरने ना दें, तो धीमे धीमे घुटनों के अंदर सुधार आने लगता है। और ऐसा मैं करीब 25,000 मरीजों में देख चुका हूँ जिनको बहुत बुरी हालत थी, रिप्लेसमेंट होना ही होना था, लेकिन रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक तो जवान के स्वाद को भूल जाएं, मोटा करने वाला खाना बिल्कुल ना खाएं। जो चीज़ जवान पर मिठास का एहसास दे और जो चीज़ एक अखबार कागज़ पर रखने पर तेल का निशान छोड़े, वो दोनों चीज़ आपके लिए जहर है। तीसरी चीज़, जानवर से उत्पन्न कोई चीज़ ना खाएं। दूध पीना है तो अपनी माँ के स्तन का पिए, जानवर के स्तन का ना पिए। अंडा, मीट, मछली, इन सभी चीज़ों का पूरा परहेज कर दें। भाई 2 ही सुख मिल सकते हैं, तो जवान का सुख मिलेगा या शरीर का सुख मिलेगा। अब घुटने गए हैं, अगर ये खाना खाएंगे तो या तो घुटना पहले जाएगा, या हार्ट अटैक पड़ेगा, या गाल ब्लैडर निकल के जाएगा आपका। तो ये तीनों चीज़ें, फिर कैंसर भी होता है, उसके लिए फैट चाहिए, फैट कैंसर सेल्स को फैट चाहिए, हार्ट अटैक की सेल्स को फैट चाहिए, दिमाग की नस फट के लकवा मारेगा, उसके लिए फैट चाहिए। तो या तो इन चीज़ों को स्वीकार कर लोगे, मुझे लकवा भी मार जाए, मेरी आंखें भी अंधी हो जाएं, गाल ब्लैडर भी निकल जाए, बच्चेदानी निकल जाए, ओवरी में कैंसर हो जाए, रसौली हो जाए, मेरे घुटने में खत्म हो जाए, या तो उस नियति को स्वीकार कर लो, या फिर चिकनाई से और मिठाई से परहेज कर लो। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलती, दुविधा में दो गए माया मिली ना राम। तो या तो जवान का सुख स्वीकार कर लो, 1.5 इंच जवान का, या 1.5 मीटर शरीर का सुख स्वीकार कर लो, तो आपको जवान का सुख भूलना पड़ेगा, शरीर का सुख मिल जाएगा। रेगुलर एक्सरसाइज करें, शरीर का वजन नॉर्मल कर लें, हड्डियों की डेंसिटी नॉर्मल कर लें, तो इस ज़िंदगी के अंदर घुटने के लिए डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। इस महिला का वजन करीब 25-30 किलो ज़्यादा है, लगी हुई हैं। पहले तो समझ में इनके नहीं आ रही थी, थोड़ा सा डांट डपट की, थोड़ा इनके पति को समझाया, इनको समझाया, अभी रेगुलर हो रही हैं और इनको उसके अनुसार फ़ायदा भी मिल रहा है। ये 81 ईयर्स की हैं, इनको 8 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। ये बहुत सीनियर डॉक्टर हैं मौलाना आज़ाद की, लेकिन फिर भी रेगुलर आती हैं और घर पर भी करती है। और ये जो सबसे अच्छी चीज़ है साइकिल है, तो ट्रैक्शन, एक्सरसाइज, तमाम चीज़ें। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि कोई मरीज अपने नी के लिए अगर इस एयर बाइक को नहीं खरीद रहा है तो अपने साथ न्याय नहीं कर रहा। एक छोटी सी अंगूठी बेच दीजिए, वो आपके साथ नहीं जाएगी।
आपके जाने से पहले घर वाले अंगूठी को निकाल लेंगे, कुंडल निकाल लेंगे, आपके घर में कोई गहना नहीं छोड़ेंगे। एक गहने को बेच दीजिए, कोई बुराई नहीं है। मेरे पास 1 ग्राम भी सोना नहीं है, तो क्या मैं ज़िंदगी नहीं जी रहा? तो एक ईयर बैग ले लें, और अगर इस ईयर बैग को चलाते रहेंगे, इसकी मेरी 10 वीडियो यूट्यूब में दी हुई हैं, एक ही ईयर बैग आपके घुटने को बचा जाएगी, जो मिनिमम दोनों घुटने 4 लाख के चेंज होते हैं, ये कुल 5,000 की आएगी। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना ही करना चाहिए। एयर बैग चलाएं, चलें नहीं, एयर बैग चलाएं, स्विमिंग कर सकते हैं, टहलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, सीढ़ी वाले मकान को चेंज करें, यदि चेंज नहीं कर सकते तो दोनों तरफ रेलिंग लगवाएं और रेलिंग पे हाथ का वजन डाल के चलें। तो मेरा कहने का मतलब है कि बड़ा सिंपल चीज़ें हैं, कोई कठिन चीज़ें नहीं है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हमेशा ऑपरेटिव मैनेजमेंट से अच्छा होता है। फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई है, बिल्कुल ऑपरेट किए, मैंने भी लाखों ऑपरेशन किए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ईश्वर ने आपको नॉर्मल घुटने दे के भेजा है, तो यदि वो घुटना खराब हो, उसको खराब करना होता तो आपको खराब घुटना दे के पैदा करता। यदि आपका 20 साल के बाद कोई बीमारी हो रही है, मोटी मोटी मेरी बात है, 20 साल के बाद कोई बीमारी हो रही है, तो वो आपकी इच्छा है, भगवान की इच्छा नहीं है। और जब आपकी इच्छा होगी उस बीमारी को हटा दें तो बीमारी हट भी जाएगी। पर उसके लिए आपको जवान का सुख भूलना होगा और उस अंग के सुख को ध्यान करना होगा। तो आप हर बीमारी से बच सकते हैं जो 20 साल तक नहीं थी। 20 साल के बाद जो भी बीमारी पैदा होती है वो आपकी खुद की इच्छा है, भगवान ने चाहा ही नहीं है। डायबिटीज़ टाइप 1 है तो आप लेके पैदा होंगे, डायबिटीज़ टाइप 2 है तो आपने चाहा है इसलिए हो गई है। और जब आप चाहेंगे ईमानदारी से 15 दिन के अंदर आपके रिजल्ट सब चेंज हो जाएंगे। पर ईमानदार तो बनिए। मेरे सेंटर पर जो मरीज ईमानदार नहीं होते, मैं काउंसलिंग के दौरान ही उनके पैसे देके भगा देता हूँ। भैया भाग निकलो, मैं तो ईमानदार हूँ, मेरी टीम ईमानदार है, तुम बेईमान हो, तुम मेरे यहाँ नहीं टिक पाओगे, भागो। भगवान ने तुम्हारी नियत लिखी है, तुम इसी तरह से नरक की ज़िंदगी जियो, क्यों चाहते हो आप ईमानदार बन जाओ तो बीमारी 15 दिन में भाग जाएगी। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74, सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433 एंड लैंडलाइन 01142430066।